एपिसोड 9। उस समय बहुत ज्यादा स्टार बीस्ट्स नहीं भागे थे, लेकिन जो भागे थे वो सब असाधारण स्तर के थे। उन्होंने जो तबाही मचाई वो किसी बड़े स्टार बीस्ट्स के हमले से कम नहीं थी। खासकर शौर्य नगरी के सेंटर में तो जैसे भूचाल आ गया था। सिटी सेंटर के फाउंटेन के पास एक 3 मीटर ऊंचा मांसपेशियों से भरा एक बीटल बैठा हुआ था। वो बड़े आराम से एक इंसानी हाथ को पकड़कर ऐसे चबा रहा था जैसे कोई बंदा वीकेंड पर चिकन लेग पीस का मजा ले रहा हो। चारों तरफ से लगातार चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं, इमारतें कांप रही थीं और लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहे थे। ये कोई मामूली बीस्ट नहीं था, बल्कि एक ग्रैंड मास्टर लेवल का स्टार बीस्ट था जो इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स को पकड़ पकड़ कर खा रहा था। कहते हैं कि अगर इंसानों को स्टार बीस्ट्स को हराना है तो उन्हें उनके स्टार को मांस और खून का इस्तेमाल करना होगा। अगर वे इन चीजों को पिल्स में बदल कर खा लें तो वे खुद टाइगर डेमन बन सकते हैं और खुद एक स्टार बीस्ट बन जाएंगे। वहीं दूसरी ओर स्टार बीस्ट्स इंसानों को सीधे खाकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को निशाना बनाती हैं। सच कहें तो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी स्पेशल डिश का मुख्य सामग्री मानते हैं। तभी अचानक दूर से एक तलवार की चमकदार किरण उड़ती हुई आई और एक असाधारण स्तर के स्टार बीस्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो किरण वहां नहीं रुकी, आगे बढ़ती रही और धड़ाम जोरदार धमाके के साथ तलवार की किरण बीटल बीस्ट से कुछ दूरी पर जमीन पर गिरी और एक गहरा गड्ढा कर दिया। चारों ओर धूल का गुब्बार उठ गया। बीटल बीस्ट ने आधा खाया हुआ हाथ जमीन पर फेंकते हुए खड़ा हुआ और खून थूकते हुए बोला, हद हो गई यार, चैन से खाने भी नहीं देते। जब कोई स्टार बीस्ट ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच जाता है तो उसकी ताकत, आकार और अक्ल भी बढ़ जाती है और यहाँ तक कि वो इंसानों की तरह बात भी कर सकता है। धूल के गुबार के बीच से एक बूढ़ा आदमी सामने आया जिसने सूट पहन रखा था और कमर पर एक लंबी तलवार लटक रही थी। उसके बाल और दाढ़ी सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी योगी महाराज ने दुनिया में कदम रख दिया हो। आसपास की इमारतों से किसी ने उसे पहचान लिया और जोर से चिल्लाया, अरे ये तो शौर्य मार्शल आर्ट्स एकेडमी के प्रिंसिपल देवांश शर्मा हैं। ग्रैंड मास्टर आ गए, हम बच गए। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रैंड मास्टर रैंक का वो बीटल बीस्ट भी अब फाउंटेन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक आ गई। देवांश शर्मा पूरे 30 साल बाद आज फिर आमने सामने हैं। क्या तुम जानते हो मैंने ये 30 साल कैसे काटे? देवांश ने तलवार को पीछे की ओर खींचते हुए कहा, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम जेल में पड़े रहते तो शायद कुछ साल और जी लेते। बीस्ट पागलों की तरह हंसा और आसमान की तरफ देखकर चीखा। फिर अचानक जमीन पर पैर मारते हुए रॉकेट की रफ्तार से देवांश की ओर बढ़ा। देवांश ने सिर हिलाया और बोला, तुम्हारी गलतफहमी है। उसने अपनी तलवार बिजली की तेजी से निकाली। जैसे ही तलवार बाहर आई उसमें देवांश की ताकत समा गई और तलवार से बिजली जैसी चमक निकलने लगी। अचानक एक तीखी रोशनी फैली जिससे इंसान और स्टार बीस्ट की आंखें चौंधिया गईं। धड़ाम जमीन कांप उठी और आसपास की ऊंची ऊंची इमारतें भी हिल गईं। इस ताकत को देखकर लोग जोश से भर गए। मन ही मन बोले, ये है एक ग्रैंड मास्टर की असली ताकत। पर जैसे ही रोशनी गायब हुई वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। उनका चेहरा आश्चर्य से खुला रह गया।
ये कैसे हो सकता है? सड़क के बीचों बीच ग्रैंड मास्टर बीटल बीस्ट ने अपने एक हाथ से देवांश की तलवार को पकड़ रखा था। वो पूरी तरह सुरक्षित था। देवांश का चेहरा भी अविश्वास से भर गया। बीटल बीस्ट ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ये उम्मीद नहीं थी, है ना? इंसानों की ही देन है ये। स्टार बीस्ट जीन को मिलाने के बाद मैंने एक ऐसा कवच विकसित किया है जिसे तलवार और भाले चीर नहीं सकते। तुम्हारे इंसानों में न कोई ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल का है और न कोई दिव्य ग्रैंड मास्टर लेवल का जो मेरे कवच को तोड़ सके। बीस्ट के चेहरे पर निर्दयी मुस्कान थी और उसने एक जबरदस्त मुक्का मारा। देवांश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! उसके मुक्के से देवांश हवा में उछल गए और उन्होंने खून की एक बूंद थूक दी। जमीन पर गिरने से पहले एक और आकृति बाहर निकली और उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ी। मुझे मत छुओ, तुम्हारी पसलियां टूट जाएंगी, देवांश ने गंभीरता से कहा और अपनी शक्ति को संभालते हुए धीरे धीरे जमीन पर उतर गए। जमीन पर उनके कदम गहरे निशान छोड़ रहे थे। वो आकृति कोई और नहीं बल्कि लाइब्रेरी की डायरेक्टर आरोही मेहता थी। देवांश, क्या तुम ठीक हो? देवांश ने गंभीर चेहरे से कहा, अभी तो बच गया, लेकिन अगर इस बीस्ट को नहीं रोका तो पूरी शौर्य नगरी का सफाया हो जाएगा। अरुण वर्मा अभी जेल में है। मैंने उन्हें खबर भेज दी है और वो जल्दी ही मार्शल आर्टिस्ट्स भेजेंगे। तब तक टिके रहो, तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है। स्टार बीस्ट ने फिर से हमला शुरू कर दिया। ग्रैंड मास्टर लेवल के बीस्ट की बुद्धिमत्ता इंसानों से कम नहीं होती। दोनों ग्रैंड मास्टर लड़ने को मजबूर हो गए, लेकिन बीस्ट का कवच तोड़ने में असमर्थ थे। उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे केवल अपनी टीम वर्क और आसपास की इमारतों के सहारे ही उस स्टार बीस्ट की आक्रमण को धीमा कर पा रहे थे। स्टार बीस्ट ने तेज हमले करना शुरू कर दिए। उसके लोहे के मुट्ठे में 1000 पाउंड से अधिक की शक्ति थी। उसके हमले जमीन पर बड़े गड्ढे छोड़ रहे थे। आसपास की इमारतें तक उसकी ताकत से कांप रही थीं और वहां छिपे लोग डर से कांप रहे थे। उसी समय एक हवा के झोंके के साथ एक आकृति लाइब्रेरी के पास पहुंची। कुणाल ने लाइब्रेरी को देखा और मन में थोड़ी राहत महसूस की, पर उससे पहले कि वो पूरी तरह से शांति महसूस कर पाता, उसने दूर से सड़क से जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो पास आती जा रही थीं। कुणाल ने एक बार स्थिति का आकलन किया और भौहें चढ़ाई। उसने खुद से कहा, कितना ताकतवर स्टार बीस्ट है ये। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये 2 ग्रैंड मास्टर टिक नहीं पाएंगे। छोटे स्टार बीस्ट्स का सामना तो शौर्य नगरी के गार्ड्स कर सकते हैं, लेकिन इस वाले से कई लोग मारे जाएंगे। कुछ पलों तक सोचने के बाद उसने पास में रखी एक फूलों की टोकरी से एक हरा पत्ता उठाया। अत्याचार करने वाली तलवार तकनीक की ताकत को उसने उस पत्ते में समेट दिया, जिससे पत्ता सुनहरे प्रकाश में चमकने लगा। जा! अपनी उंगली के एक झटके के साथ उसने पत्ते को भेज दिया, जो बिजली की गति से वहां से चला गया।